नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि बता दो, इस समय समाजवादी साइकिल यात्रा हर एक ज़िले में चल रही है उत्तर प्रदेश से। ऐसे में आज हमारे मल्ली विधानसभा में साइकिल यात्रा प्रारंभ हुई है और हमारे साथ राजेश मिश्रा जो छात्र संघ के अध्यक्ष और समाजवादी कार्यकर्ता कुछ हैं। हम बात करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी जो साइकिल यात्रा निकली है क्या मकसद है और क्या 2024 में इसी से कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो इस सब सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किस मकसद, क्या है मकसद है जो साइकिल यात्रा निकली है? देखिए, लोकतंत्र आरक्षण संविधान बचाओ ये साइकिल यात्रा है। आपका संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर एक नया आवाम लाना चाहते हैं जिससे गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़ों का नुकसान हो। यह समाजवादी पार्टी हमेशा रोकने का काम की है। निश्चित तौर पर इस यात्रा के माध्यम से सभी विधानसभा, पूरे जनपद के सभी विधानसभा, सभी वार्ड जो कि सेक्टर प्रभारी हमारे समाजवादी पार्टी के होते हैं, उनके माध्यम से हर जगह जाया जाएगा और एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि आपकी हितैषी किसानों, नौजवानों, छात्रों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की हितैषी समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। समाजवादी पार्टी आपके हर सुख दुख में लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ऐसे भी ऐसी समाज जो साइकिल यात्रा है कहाँ से निकली है, कहाँ तक? देखिए, समाजवादी यात्रा सभी विधानसभा में जाएगी। कुछ विधानसभा में हमारे जैसे बदलापुर कुछ रह गया है, वहाँ भी जाने का काम किए। आज मल्हनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जो साइकिल यात्रा है वह चलने का काम कर रही है। 2024 में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस प्रकार? सबसे पहले आप रोड देख लीजिए। जिस रोड से हम लोग आए पूरा गड्ढामय हो चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी खाली वादा करती है और विकास के नाम पे शून्य है। यह केवल जात पात के नाम पे लड़ाना चाहती है। हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ा देगी। इस सब को जनता को समझाने के लिए समाजवादी पार्टी का कारवां चल पड़ा है और जन जन के बीच में हम लोग जाकर के समझाएंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आप लोग आपस में रहिए, लड़िए मत। और ये भारतीय जनता पार्टी केवल विवाद कराना चाहती है और उलझा करके वोट लेना चाहती है। आपने कहा रोड गड़बड़ है और इस विधानसभा के लकी जो समाजवादी पार्टी के अभी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा। अच्छा, विधायक क्या करेगा? जब शासन पैसा नहीं देगा तो विधायक क्या करेगा? विधायक घर से बनवाएगा। जितना हो सका मल्हनी के विकास में माननीय विधायक यादव जी ने साथ निभाने का काम किया और विकास का परचम मल्हनी में लहराने का काम किया। लेकिन सरकार के द्वारा, उनके द्वारा मैंने कई बार सुना, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखा जाता है। मुख्यमंत्री, आपके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनको पैसा ही नहीं देते क्योंकि जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कहीं इनके यहाँ विकास को बाधित किया जा रहा है। जैसा कि अगर आपने इंडिया और एनडीए में अगर धनंजय सिंह जो जेडीयू से हैं, इंडिया के गठबंधन है, अगर वो 2024 में यहाँ से संसदीय लड़े तो ऐसे में लकी यादव का आपस में क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है और यदि उनको गठबंधन से टिकट मिलता है तो समाजवादी पूरा समर्थन, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा समर्थन करने का काम करेगा। जो भी टिकट पाएगा पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जैसा कि अभी अच्छा, जैसा कि मोदी जी, इंडिया आपका गठबंधन है, इंडिया में 28 या 29 पार्टियाँ हैं, एनडीए में कुछ पार्टियाँ हैं। मोदी जी इंडिया को बदल के भारत कर रहे हैं, इस पर आप? देखिए, यह अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। किसी चीज़ को बदलना, आप इतिहास को बदल रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है और समाजवादी पार्टी इसके लिए भी संघर्ष करने का काम करेगा। क्या ये सही है, गलत है? मतलब अगर इंडिया से भारत कर दिया तो कितना अभी लगभग क्या हो सकता है? देखिए, इतिहास को बदलना गलत है। इतिहास बदला नहीं जा सकता। आप हर जिलों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग इलाहाबाद को आप प्रयागराज कर रख दिए, लेकिन आज भी लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। क्या क्या इस बार साइकिल यात्रा में शामिल है? जी, मकसद है जुमला हटाओ, सरकार बनाओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, हमारा नाम सत्यम यादव सत्या है, अलीगंज। 2024 में क्या? 2024 में सपा सरकार आ रही है। सपा सरकार आ रही, भाजपा जा रही है एकदम बिंदास। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अनुराग यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और ये देश बचाओ, ये सबसे पहले मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। इंडिया, जब आप सवाल पूछे मैं वही ध्यान से सुन रहा था। हमारे साथी ने बताया आज इंडिया के नाम से बौखलाहट में मच गई है। आप उपचुनाव घोषी का देख लीजिए, सबसे ताज़ा खबर। वहाँ के लोग इंडिया से इतने जुड़े लोग हैं, वहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ गई। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री, विधायक सब जाके अपना सरकारी तंत्र लगाकर इस समय देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। और सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है।
नौजवानों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसमें जुमले नहीं किए जाते, जितने वादे किए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुकर कर काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी बस लोगों से वादे करती है, जात पात में लड़ाती है। और ये इसीलिए आज साइकिल के माध्यम से हम लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आप वोट करिए, इंडिया को आप वोट करिए। भाईचारा जो बना है, जो हिंदू मुस्लिम सभी हमारे जो देश की पहचान है, जो हमारे देश की तहजीब है, उसको बरकरार रखने का काम अगर कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन ही कर सकता है, ना कि एनडीए कर सकता है। आपने कहा समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो जो 2000 पिछली जो 22 का चुनाव हुआ राज्यसभा का, तो कहाँ चले गए थे गरीब? आप 2022 विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में गरीबों ने समाजवादी पार्टी को वोट खूब जम के दिया। आप ज़्यादा नहीं, आप अपने बगल के विधानसभा देख लीजिए, सदर, आप जीत गए थे, सरकारी तंत्र का प्रयोग करके हराया गया। तो इसलिए अब गरीब मजलूम तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं। जहाँ कमी हमारी रह गई होगी वो हिंदू मुसल आपसे बताया ना कि हिंदू मुसलमान करा दें, यादव और जात करा दें। तो यही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी हर वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। कोई भी वर्ग का होगा, अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा होगा उसको उतना ही सम्मान मिलता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम यादव और वो सबसे लड़ाने का काम करती है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ना कि किसी के हक़ की बात अगर करना हुआ, जैसे किसी की हक़ की बात, अभी आप देखेंगे ब्राह्मणों का वोट लेना होगा तो सबसे पहले उनके चहेते बन जाएंगे। लेकिन आप कानपुर की घटना देख लेंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखती है। उन अधिकारियों के घर बुलडोज़र नहीं चलता है। गरीब एक ब्राह्मण की पूरा परिवार जल के, समझिए जिसकी माँ और बेटी मर गई उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उन अधिकारियों को बचाने के अलावा जो भागे हैं उनके घर बुलडोज़र तो चलना चाहिए था कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आप जान लीजिए वो किसी की नहीं है। अगर आपका खून बेचकर उसको वोट लेना पड़े ना तो आपका खून भी बेच देगी। जैसा एक सवाल लास्ट, 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? 2024 में विकास के मुद्दे पे होगा चुनाव। छात्र और नौजवानों के हित की बात जो करेगा, छात्र नौजवानों के हित की बात सिर्फ इंडिया कर सकती है, ना कि एनडीए कर सकती है। तो आपसे बता दें, छात्रों के हित की बात अगर कोई किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, ना कि ये तो लाठी देने वाली सरकार है। छात्र अपना हक मांगेंगे तो आपको लाठी मिलेगी। छात्र अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमारे भाई साहब ने विरोध भी किया था, इनको जेल भेजने का काम करते हैं। मैं इनके क्रांतिकारी जज्बे को सलाम करता हूँ। तो आप वही समझिए कि यहाँ क्रांतिकारियों का कभी कुछ सुना नहीं जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप विरोध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर आप विरोध करते थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बुला के या अधिकारियों को भेजकर आपसे पता लगवाते थे कि आपका क्या समस्या है, कि आप जो विरोध किए हैं, तो उसका निष्कारण होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2024 में पीएम बन जाएंगे? 2024 में इंडिया जीतेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी, जिसकी जितनी सीट आप जिताएंगे। जिसको आप बनाना चाहेंगे तो जनता के हाथ में है। कहीं आपस में लड़ाइयाँ ना हो जाए? नहीं, आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं है। हमारे पास चेहरे बहुत हैं, उनके पास चेहरा सिर्फ एक है। आप जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा प्रधानमंत्री आपको मिल जाएगा। हमको बस इंडिया को जिताना है। हमको बस इंडिया जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रजनीश मिश्रा जो छात्र संघ के जौनपुर के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता थे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं साइकिल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप किसके साथ है 2024 में ये कमेंट करके जरूर बताना।